हेलो स्टूडेंट, मैं हूं धीरज सर और आप लोग के सामने क्लास 10th का एक स्टूडेंट है जिसका नाम है अरिजीत अग्रवाल। वो आप लोग के सामने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मतलब बीपीटी थ्योरम आप लोग के सामने सॉल्व करने जा रहा है, ठीक है, और पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताएगा, ठीक है। तो चलिए अरिजीत अग्रवाल का देखते हैं बीपीटी थ्योरम का प्रूफ। आज हम पढ़ेंगे बीपीटी थ्योरम जिसका फुल नेम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इसमें हमने पहले गिवन लिख दिया है। तो गिवन इसमें AD पैरेलल BC, जो कि ये AD पैरेलल BC ये हमको गिवन है। इसमें हमको प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ करना है हमें AE अपॉन EB इज इक्वल्स टू AD अपॉन DC। तो ये है अपना AD अपॉन में EB और इसके इज इक्वल्स टू है AD अपॉन में DC। ये हमें प्रूफ करना है और हमारे कंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। हमारे कंस्ट्रक्शन से AB कॉन्ग्रुएंट DN और एक और है जो कि है AC कॉन्ग्रुएंट परपेंडिकुलर EM। तो AB इसके परपेंडिकुलर है DN और AC जो है इसका परपेंडिकुलर है EM। तो आइए हम इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूफ। अब इसका एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमारा फॉर्मूला है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल में हमारा लगेगा ट्रायंगल AED और इसके इक्वल्स टू में 1/2 एज इट इज रहेगा इंटू बेस हमारा अब हम लेंगे AE, ये हमारा बेस हो जाएगा और इंटू में हम अपनी हाइट लेंगे तो हाइट हो जाएगी हमारी DN। इसको अपॉन में अब हम लिखेंगे अपना जो ट्रायंगल है उसको दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम BED। कौन सा ट्रायंगल? BED इज इक्वल्स टू में 1/2 एज इट इज रहेगा इंटू में अब बेस हम लेने जा रहे हैं EB इंटू हाइट हमारी वही सेम रहेगी जो कि अपने को कंस्ट्रक्शन में दिया था कि AB परपेंडिकुलर DN। तो हमारा जो हाइट रहेगी हमारी वो सेम रहेगी एज इट इज, उसको हम यही लिख देंगे। अब इसमें जो सेम दिख रहे हैं उसे हम कट कर देंगे। जैसे 1/2 सेम दिख रहे हैं तो ये हो जाएंगे कट। DN सेम दिख रहे हैं ये भी हो जाएंगे कट। अब हमारा ट्रायंगल AED इज इक्वल्स टू का आंसर आ रहा है हमारा AE। तो हम इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे AE और फिर उसके बाद में हमारा ट्रायंगल BED उसका आंसर आ रहा है ED। तो अपॉन में लिख देंगे ED। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। आते हैं हम सेकंड इक्वेशन पे। तो सेकंड इक्वेशन का फॉर्मूला भी यही लगेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसका हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले वाला यही लगेगा AED ट्रायंगल AED इज इक्वल्स टू में 1/2 एज इट इज बेस हम लेंगे इस बार AD क्योंकि कंस्ट्रक्शन में दिया था AC परपेंडिकुलर EM। तो इस बार हम लेने जा रहे हैं AD को बेस। तो AD हमने लिख दिया है इंटू में अब हमारी हाइट होगी क्या होगी EM हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसके अपॉन में हमारा जो ट्रायंगल है वो आएगा अब EDC ट्रायंगल EDC इज इक्वल्स टू में 1/2 एज इट इज इंटू में अब हमारा जो बेस है वो लेंगे हम DC। क्या लेंगे हम? DC इंटू में अब हमारी हाइट वही एज इट इज रहेगी EM। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन 2। अब इसको वही जो सेम दिख रहा है उसे हम कट करेंगे। तो ये 1/2 कट हो गया और EM अपॉन में ये EM है ये भी कट हो गया क्योंकि ये सिमिलर दिख रहे हैं। अब ट्रायंगल ADE का जो आंसर है वो है AD। तो इसे हम यहाँ पर लिख देंगे AD। फिर
ट्रायंगल EDC का जो आंसर है AAC, जिसे हम डीफी AC डीफी हाँ DC, इसका हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे DC। अब ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब जो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, तो AE अपॉन में ED इज इक्वल्स टू AD अपॉन DC। तो ये हमारा हो गया है हेंस प्रूफ। अब इसका जो स्टेटमेंट है आप लोग ये लिख सकते हैं AR ब्रैकेट में ट्रायंगल BED इज इक्वल्स टू AR एरिया ब्रैकेट में ट्रायंगल DBC because they have base ED and lie between parallel line DE and BC। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो DSC को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।